एक एक खेत में 100 रोइडे के पेड़ जले हुए हैं। ये है जोधपुर का विकास रिवर जोजरी की वजह से, जो 100 किलोमीटर दूर तक ये जाड़े यहाँ पे जला रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और किस तरह से हमारा पर्यावरण जो है वो विकास की भेंट चढ़ रहा है, इसकी एक झलक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए मित्रों, पूरा ज़रूर देखें आप लोग। आप कंडीशन देखो, ये एक झाड़ है जिसके अंदर वन्य जीव रहते थे, और अब देखो आप ये गंदगी देख रहे हो, ये पूरा जोधपुर का केमिकल जमा हुआ है और ये झाड़ आने वाले 1-2 महीने में जल जाएगी। मित्रों, राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ का पर्यावरण बनता है यहाँ के तालाबों से, यहाँ के ओरणों से और यहाँ के जो वनस्पति है लोकल, उनसे मिलकर बनता है। तो इस नदी की वजह से जोधपुर से लेकर के बाड़मेर के अभी कल्याणपुर तक जहाँ तक ये पानी पहुँचा है, उस एरिया के अंदर जो है वो 50 से ज़्यादा जो तालाब थे वो ख़राब हो चुके हैं। कुछ के अंदर डायरेक्टली इसका पानी घुस गया है, तो कुछ के अंदर सेजे के रूप में इसका पानी आ गया है। तो एकदम प्योर केमिकल उस तालाबों में आ गया है, जिसकी वजह से भी यहाँ के वन्य जीवों को जो है वो पानी की किल्लत हुई है। यहाँ के लोकल ग्रामीणों को पानी की किल्लत हुई है, क्योंकि ग्रामीण लोग उन्हीं तालाबों का पानी पीते थे। ये भी एक तालाब का कैचमेंट एरिया है जिसके अंदर ये हरी भरी झाड़ें हुआ करती थी, और इसके अंदर मोर है, हिरण है, इस भयंकर धूप के अंदर बैठा करते थे। आज हम दिखा रहे हैं आपको जोजरी नदी का ये केमिकल युक्त पानी किस तरह से पर्यावरण को नष्ट करता जा रहा है। जी हाँ, जोधपुर से केमिकल युक्त पानी जोजरी नदी के माध्यम से जोधपुर बाड़मेर रोड पर 80 किलोमीटर तक पर्यावरण और यहाँ की जैव विविधता को पूरी तरह से नष्ट कर चुका है। लेकिन चूँकि ये पूरा गंदगी हो चुकी है, इस तरह का न तो कोई मीडिया दिखाने वाला है, न कोई नेता इसकी सुध लेने वाले हैं। मित्रों, इतनी भयंकर समस्या यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड चल रही है, और अभी भी जोधपुर का प्रशासन और बाड़मेर का प्रशासन जो है वो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये केमिकल युक्त पानी है और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की प्रचुर मात्रा किसी समय पाई जाती थी, लेकिन आज यहाँ पर जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर है। यहाँ आप जो पीछे देख रहे हैं, झाड़ों के बहुत ही बड़े और बहुत ही ज़्यादा वृक्ष हुआ करते थे, जो आज सिर्फ और सिर्फ बबूल से अट चुके हैं, और ये आने वाले समय में कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाना बिल्कुल ही मुश्किल है। मेरे मित्र श्रवण पटेल, जो यहाँ के धवा के लोकल निवासी है, इस बारे में आपको और अधिक जानकारी से बताएंगे। कई सालों से जो है जोजरी नदी की समस्या है, और मैं इस पे काम करते हुए मुझे 5-6 साल हो गए हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे, ये पूरा जो इलाका था एकदम झाड़ों का घना जंगल हुआ करता था, और मेरे बचपन में हम लोग यहाँ झाड़ों के ऊपर पीलू खाने आते थे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ब्लैक बग, चिंकारा और मोरों की हज़ारों की संख्या यहाँ पे रहती थी। यहाँ पे लोग उनको चुगर डालते थे, हम भी उनको देखते थे। अब ये जब से गंदा पानी आया है, ये पूरा जो जैव विविधता है पूरी ख़त्म हो गई है। हिरण पूरे ख़त्म हो गए हैं, मोर ये गंदा पानी पी के मर गए हैं, और हिरण भी ये गंदा पानी पी के मरे हैं। अब जो ये पेड़ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये आप किस तरह से देखो, आप ये मेरे पीछे में जहाँ तक डालेंगे नजर, पूरी रिवर जोजरी का जो बेल्ट है उसके अंदर जो झाड़ें हैं, खिजड़ियाँ हैं, जो यहाँ के लोकल पेड़ है, कैर है, रोइडे है, वो सारे जल गए हैं। अब ये जहाँ नजर जाएगी, यहाँ सिर्फ बबूल नजर आएगा। झाड़ों की जो प्रजाति है वो यहाँ से पूरी विलुप्त हो गई है। तो लाखों की संख्या में यहाँ झाड़ों का ओरण था ये, और अब पूरा नष्ट हो गया है। और बड़े स्तर पे अगर इस पे काम नहीं हुआ तो आने वाले समय में यहाँ के लोगों को बहुत भयंकर बीमारियाँ होगी, क्योंकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूरी बदल चुकी है। हमने कुछ प्रयास भी किए एनजीओ से, जहाँ ओरण थे वहाँ से हमने बबूल निकलवाए। इंटेक और ब्रिज फाउंडेशन जैसे एनजीओ ने हमारी मदद की थी, और हमने वहाँ से बबूल निकलवाए भी हिरणों के लिए। लेकिन जब तक बड़े स्तर पे काम नहीं होगा, ये समस्या सॉल्व नहीं होगी, और ये झाड़ें अब मर रही है। सिर्फ पानी के अंदर वाली झाड़ें ही नहीं है, आसपास की 3 किलोमीटर के दायरे में जो झाड़ें हैं वो इसलिए मर रही है क्योंकि बबूल हो गया है, और नमी की वजह से आसपास के एरिया में पूरा बबूल उग गया है। और ये जो विलायती बबूल है, ये जूलीफ्लोरा के अंदर जहर होता है इसकी जड़ों में, और ये 5-7 साल के अंदर जो है वो पेड़ को जला देता है। तो जितनी झाड़ें खत्म हो रही है, झाड़ का एक पेड़ इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि एक झाड़ का पेड़ अगर आसमान से आग भी गिर जाए ना, तब भी जो है वो नीचे बैठे हुए आदमी को आँच नहीं आएगी। इतना घना होता है, और भयंकर गर्मी के अंदर भी हरा रहता है, जिसके अंदर वन्य जीव रहते हैं। अब
मेरे पीछे आप देखो पूरा गंदगी में आपको ये जोजरी नदी का इम्पैक्ट बता रहा हूँ। ये पूरा रास्ता है मेरे दोस्त कहेंगे मैं बताऊँगा ये पूरा ये बीच का रास्ता है सिर्फ जहाँ से हम सिर्फ आपको दिखा सकते हैं। बाकी देखो तीतर वगैरह ये सब गंदा पानी पीते हैं। देखो मोर मेरे आगे आप देखो, और बाकी हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि पानी के अंदर हम जा नहीं सकते हैं। और जोधपुर का 90 किलोमीटर जो एरिया जोधपुर से बाड़मेर तक का पूरा इस तरह का जो है वो ख़त्म हो गया है। ये देखो कितनी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे मर रही है। अभी आप मेरे पीछे जो शानदार झील जैसा नज़ारा देख रहे हैं, इसको देख के आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि किसी वक्त ये टोली गांव का एक बहुत ही स्वच्छ तालाब हुआ करता था। इस पूरे गांव यहाँ की वाइल्ड लाइफ का पानी का एकमात्र स्रोत हुआ करता था। लेकिन अभी जो इसमें भरा हुआ है ये पानी नहीं है, ये जहर है जो जोजरी नदी से जोधपुर सिटी का केमिकल जो है वो नदी के माध्यम से यहाँ पे पहुँचता है। इस तालाब को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यहाँ आप जो पीछे पेड़ देख रहे हैं, जहाँ किसी वक्त जालों का भरपूर संगम भरपूर इतनी जालें लगी हुई थी कि वाइल्ड लाइफ के लिए ये स्वर्ग था। लेकिन आज जो अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ विलायती देसी बबूलों से अटा हुआ पड़ा है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और उससे दुखद बात यह है कि यहाँ के लोगों के लिए जो पानी का एक स्रोत था वो पूरी तरह से अब केमिकल से भर चुका है। तो अब आप और हम ये डिसाइड करें कि हमें क्या चाहिए। विकास के नाम पर इस विनाश को हम किस प्रकार से एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या हमारे शरीर और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस विनाश को झेल पाएगी? यह हमें सोचने वाला मुद्दा है। ये जो इलाका है मित्रों, किसी समय बहुत घना जाड़ों का जंगल हुआ करता था। आप देखेंगे ये जाड़ें अभी भी खड़ी है बबूल के अंदर दबी हुई, और ये गंदा पानी है। ये रास्ता ये गांव वालों ने सहयोग करके निकाला है यहाँ से। और आप जाड़ें देखिए, आप हालत देखिए, ये देखेंगे आप जाड़ें पूरी दबी हुई है। और ये करीब 10-15 बीघा का जो एक ओरण था, यहाँ पे हिरण, चिंकारे और ब्लैक बक और नीलगाय वगैरह पक्षी रहते थे बहुत ज़्यादा। अब ये जाड़ें आप देखेंगे पूरी ख़त्म हो चुकी है। आगे आप देखो ये हालात है, देखो ये केर जाड़ों पे गंदा पानी है पूरा। और ये इस तरह से कुछ जाड़ों का जंगल था मित्रों। ये आप देखें खूब पिल्लू आते थे। अब ये पिल्लू आने की टाइम है लेकिन इनके ऊपर एक भी पिल्लू नहीं है। झाड़ों का पूरा जंगल गंदे पानी के अंदर डूबा हुआ है यहाँ जोजरी नदी में। अब ये जाड़ें जलने लगी है पूरी। ये देखो आप, इतना घना झाड़ों का जंगल था ये। झाड़ें देखो मित्रों आप, बायोडाइवर्सिटी देखो कितनी गहरी झाड़ें थी। ये झाड़ों का पूरा जंगल जल रहा है। देखो वो झाड़ जलने वाली है। ये देखो आप किस तरीके से जोजरी नदी ने जैव विविधता को यहाँ पे ख़त्म किया है। उदाहरण देखिए आप, बबूल ने कैसे इसको झाड़ों को दबा दिया। देखो लाखों की संख्या में यहाँ पे पेड़ थे पूरे नदी के अंदर। 2-4 हज़ार झाड़ें तो सिर्फ इसी एरिया में हुआ करती थी। कौन है इनका जिम्मेदार? देखो आप, इतनी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म करने का जिम्मेदार कौन? ये सब झाड़ें मर रही है।
तो मित्रों ये देखिए, ये पूरा झाड़ों का जंगल हुआ करता था, आप देख सकते हो झाड़े ही झाड़े हैं। और ये बबूल आगे अब झाड़े और कैर थे, ये कैर अभी भी एक अस्तित्व बसाने के लिए इस गंदे पानी के अंदर खड़ा है। और बायोडाइवर्सिटी किस तरह से जो विनाश हुआ है उसका कोई हिसाब नहीं है। पूरे कैर और झाड़ें खत्म हो गई और ये विलायती बबूल आ गया है। 1-2 साल में ये पूरी झाड़ें खत्म हो जाएगी। देखो कितना गंदा पानी यहाँ बह रहा है, देखो ये वाला इतना बांस मार रहा है, मैं खड़ा ही नहीं रह सकता हूँ यहाँ पे।